हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अजय यादव आज आपके लिए एमपी के कुछ मोस्ट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में एमपी पीएससी और एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। साथ ही मैं आज हमारा क्लास का सेकेंड डे है एमपीजीके का। मैंने पिछली क्लास में आपको एमपी के कुछ मोस्ट क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप उस वहाँ पर जा कर के मेरी क्लास को देख सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी बात बताने जा रहा हूँ, जिससे आप घर बैठे जो मेरी क्लास है उसकी पीडीएफ अपने व्हाट्सअप नंबर पर पा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9340430623 पर व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। आपको व्हाट्सअप पर ही हर दिन मेरी क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाया करेगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के आज को, जिसमें मैं आपको हिंदी के कुछ मोस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनका समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, उनका उनका जो समारोह है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जबलपुर ज़िले में। इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मनाया जाता है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। राइट आंसर होगा जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे और महान कवि थे। उन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे उनका एक निकनेम था, मतलब उन्हें लोग प्रेम से पंडित जी के नाम से भी बुलाते थे। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मनाया जाता है। वहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। जो ब्रह्म प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रह्म राक्षस, उसकी रचना किस कवि ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना कवि गजानन मादा मुक्तिबोध ने की थी। किसने की थी? मादा मुक्तिबोध। गजानन मादा मुक्तिबोध जी ने की थी। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। ब्रह्म राक्षस की रचना गजानन मादा मुक्तिबोध ने की थी। गजानन मादा मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। किस साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे? ये हिंदी साहित्य के प्रथम प्रसिद्ध कवि थे। और इनका निधन 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में इनका निधन हुआ था। ये मध्य प्रदेश के शिवपुर, जो वर्तमान में शिवपुरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनका क्या हुआ था, वहाँ के थे। वे मध्य प्रदेश के शिवपुर ज़िले से थे। ये शिवपुर ज़िले से बिलोंग करते थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसा चांद बना देती है रचना किसने की। ये जो साहित्य है कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की थी, इसके रचयिता कौन थे। तो बताइए आप मुझे कमेंट करके कि कैसा चांद बना देती है की रचना किस कवि ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। कैसा चांद बना देती है की रचना प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की थी। माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। कैसा चांद बना देती है एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक है। ये क्या है? हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसकी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। उन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनका निकनेम क्या था, पंडित जी। कई बार एमपी पुलिस में पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का निकनेम या मतलब उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो उसका राइट आंसर होगा पंडित जी। उन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिमतरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब ऐसे कौन सी कवि थे जिन्होंने हिमतरंगिनी की रचना की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, वो आपको घुमा फिरा कर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए
कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिमतरंगिणी के लिए अकादमिक पुरस्कार मिला था 1955 में, 1955 में किसको हिमतरंगिणी के लिए अकादमिक पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर होगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। आपको जो पिछले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो मतलब इनको तो आप बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, जब भी किसी भी एग्ज़ाम की आप एग्ज़ाम देने जाओ तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन से इनके काव्य हैं, तो वो पूरे पढ़ कर जाए, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। चलिए इसकी डिटेल से देखते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा जाता है हर हमेशा। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ही दिमाग में बसा लीजिए कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। वो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। वो मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध थी। इनकी ये भी पूछी जाती है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है। कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे। किस जिले से थे? ये होशंगाबाद जिले से बिलोंग करते थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने जब हमारा देश गुलाम था उस समय पे बहुत ही अच्छी अच्छी कविता लिखी थी, और इससे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। वो छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हिमतरंगिणी के लिए 1955 में अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की थी। ये तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और ये हर हमेशा पूछी जाती है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है, किस कवि ने या किस कवित्री ने लिखी है। तो ये किस कवित्री की कविता है या किस कवि ने लिखी है, ये आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक प्रसिद्ध कवित्री थीं। और इनकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी, वो उसका नाम आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। इनकी एक ऐसी कौन सी कविता थी जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो इनकी एक और बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी, उसका नाम था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कविता से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, और वो कविता बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी रही थी उस टाइम पर, और अभी भी उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की एक कवित्री थीं। वीरों का कैसा हो बसंत उन्हीं की रचना थी। ये वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती थीं। इनका प्रमुख रस क्या था? वीर रस। झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता लिखी थी, और ये कविता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी। और इसी कविता के द्वारा एक कवित्री भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और चर्चित रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। जो कालिदास सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, आप मुझे ये बताइए। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। चलिए, और इसके साथ साथ आप मुझे एक और बात बताइए कि जो कालिदास सम्मान है, कालिदास समारोह है, वो कहाँ पर मनाया जाता है। कालिदास समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। तो कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, आप मुझे बताइए। कालिदास सम्मान में राशि कितनी दी जाती है। कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी? 2 लाख रुपए की राशि सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और ये साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं आगे। कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। वो मैंने कहा था साहित्य में भी किसके? नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
और कई बार ये पूछा भी गया है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। फड़के स्टूडियो आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार ज़िले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार ज़िले में फड़के स्टूडियो स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में दिया जाता है। किसकी स्मृति में दिया जाता है? फड़के स्टूडियो किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के। कौन? रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश की धार जिले में अभी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित है? मतलब ऐसा कौन सा सम्मान है इन चारों ऑप्शनों में से जो खेल से संबंधित नहीं है। सॉरी, वो पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो गई। कौन सा सम्मान है जो संबंधित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा सम्मान है जो खेलों से संबंधित नहीं है? विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या शिखर अवार्ड। चारों में से कौन सा है जो खेलों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा शिखर अवार्ड। बाकी विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड, ये तीनों अवार्ड खेल के संबंध में दिए जाते हैं, लेकिन जो शिखर अवार्ड है वो खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि क्षेत्र में दिया जाता है। जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि खेल के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1980-81 से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? जो प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है नंबर ए मलखम्ब, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट और डी हॉकी। तो किस खेल के क्षेत्र में प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है? तो बताइए। और इसी के साथ में आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के मलखम्ब खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? मलखम्ब में। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी कौन सा है? मलखम्ब। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। देख लो, मलखम्ब मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है या राजकीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कुल कितनी है? आप मुझे ये बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश में तो जितनी ऑप्शन में दी गई है, लेकिन जो भारत में है नर्मदा नदी की कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? बताइए आप मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 है, 1077 किलोमीटर है। और इसकी टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की किस जिले से निकलती है और किस स्थान से निकलती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सही बता सकते हैं। और चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1315 दी है। इसमें शायद कोई प्रॉब्लम है। जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी कुल लंबाई 1312 है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी 1315 दी है, लेकिन इसकी सही जानकारी है वो है 1312। और आपकी जानतर तो 1312 है। अगर क्वेश्चन में आए तो आप 1312 टिक करके आना, क्योंकि मैंने 1315 कहीं पर नहीं पढ़ी, जहाँ पर ही पढ़ी है 1312 पढ़ी है। तो आप जानतर 1312 ही टिक करना जब भी किसी भी एग्ज़ाम देने। और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो सॉरी, यहीं तक मेरी क्लास थी। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन हर दिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है MPGK विथ अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर दिन मेरी
क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर दिन मेरी क्लास को ले सकें। और साथ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर PDF फाइल्स चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं, जिससे आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही PDF फाइल प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आप अपनी और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के साथ इसी के साथ मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।